क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि तुम सच में कौन हो? नहीं, नाम नहीं, नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं, नहीं, तुम्हारा काम या पहचान नहीं। मैं उस तुम की बात कर रहा हूं जो हर चीज को देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन खुद कभी दिखाई नहीं देता। सोचो, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो कहने वाला कौन है? जब तुम कहते हो मेरा मन, तो देखने वाला कौन है? अगर शरीर तुम्हारा है, मन तुम्हारा है, तो तुम कौन हो? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी एक भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि वही उनका शरीर है, वही उनका नाम है, वही उनका जीवन है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। तुम इस शरीर में हो, लेकिन तुम ये शरीर नहीं हो। जरा एक पल के लिए कल्पना करो, अगर आज तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, क्या तुम बदल जाओगे? अगर तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो जाए, क्या तुम खत्म हो जाओगे? अगर तुम्हारी याददाश्त चली जाए, क्या तुम अस्तित्व में नहीं रहोगे? नहीं, कुछ तो है जो हर बदलाव के बाद भी वैसा ही रहता है, वही तुम हो। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने उलझे रहते हैं कि अपने अंदर झांकना ही भूल जाते हैं। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, पैसा कमाओ, परिवार बसाओ, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि खुद को जानो। क्यों? क्योंकि जो खुद को जान लेता है वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। अब एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। तुम्हारे डर, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आदतें, ये सब अचानक नहीं आए। ये सब तुम्हारे पिछले अनुभवों का असर है, चाहे वो इस जन्म के हों या उससे पहले के। इसीलिए एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। किसी को छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, किसी को बड़ी बात भी हिला नहीं पाती। क्यों? क्योंकि दोनों का अंदर अलग है। अब सोचो, अगर तुम्हारा आज तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो तुम्हारा कल आज के कर्मों से बनेगा। यही जीवन का नियम है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, तुम सिर्फ कर्म करने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले भी हो। मतलब तुम अपने विचारों को देख सकते हो, तुम अपने गुस्से को देख सकते हो, तुम अपने डर को देख सकते हो, और जो देख सकता है वह उससे अलग होता है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भावनाएं नहीं हो, तुम अपने अनुभव नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। अब सवाल यह है, अगर तुम यह सब नहीं हो, तो फिर तुम क्या हो? तुम चेतना हो, एक ऐसी चेतना जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन यह समझ सिर्फ शब्दों में नहीं आनी चाहिए, इसे महसूस करना होगा। और यहीं से अगला कदम शुरू होता है, क्योंकि जब तक यह समझ सिर्फ दिमाग में है, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। पर जिस दिन यह दिल में उतर गई, उस दिन सब बदल जाएगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा जीवन देखने का नजरिया, सब कुछ। और यही जागरण की शुरुआत है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब अगला सवाल और भी खतरनाक है। अगर तुम चेतना हो, तो फिर तुम्हें बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? जन्म मरण का रहस्य क्यों फंसा है इंसान? अब सवाल और गहरा हो गया है। अगर तुम शरीर नहीं हो, अगर तुम चेतना हो, तो फिर जन्म और मृत्यु का खेल क्या है? तुम पैदा क्यों होते हो और मरते क्यों हो? क्या यह सब एक अंतहीन चक्र है, या इसके पीछे कोई सिस्टम है? ध्यान से समझो, जीवन एक खेल नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को चलाता है कर्म। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, सब कुछ एक बीज की तरह है, और हर बीज एक दिन फल देता है। अब मान लो तुमने किसी के साथ बुरा किया, तो उसका असर खत्म नहीं होता। वह ऊर्जा कहीं जाती नहीं, वह तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, और सही समय आने पर वह वापस आती है। इसी को कर्म कहते हैं। अब समझो सबसे बड़ा फंदा, इंसान सोचता है कि मैं जो चाहता हूं वही कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई, तुम्हारे ज्यादातर निर्णय तुम्हारे पुराने संस्कारों से आते हैं। मतलब तुम फ्री नहीं हो, तुम प्रोग्राम्ड हो। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सब पहले से सेट हैं, और यही कारण है कि इंसान बार बार वही गलतियां करता है। अब सवाल, अगर सब प्रोग्राम्ड है, तो फिर आजादी कहां है?
यहीं पर असली खेल शुरू होता है। तुम्हारे पास एक शक्ति है, जागरूकता। तुम अपने विचारों को बदल सकते हो, तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उन्हें देखना शुरू करते हो। अगर तुम बिना सोचे प्रतिक्रिया करते हो तो तुम कर्म के गुलाम हो, लेकिन अगर तुम रुक कर देखते हो तो तुम कर्म से ऊपर उठने लगते हो। यही मुक्ति की शुरुआत है। अब एक और गहरी बात, इंसान क्यों बंधा रहता है? क्योंकि वह जुड़ा रहता है पैसे से, लोगों से, इज्जत से, अपनी पहचान से। वह हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है और यही पकड़ उसे बांध देती है। अब सोचो, जिस चीज को तुम पकड़ना चाहते हो, क्या वह हमेशा रहती है? नहीं, सब बदलता है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, शरीर बदलता है, फिर भी तुम पकड़ कर रखना चाहते हो और यही दुख की जड़ है। अब सवाल, क्या सब छोड़ देना चाहिए? नहीं, छोड़ना नहीं है, जुड़ना बंद करना है। मतलब काम करो, रिश्ते निभाओ, सपने देखो, लेकिन यह समझते हुए कि यह सब अस्थाई है। यही संतुलन है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले तुम चीजों के पीछे भागते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देखते हो। पहले तुम हर चीज से प्रभावित होते थे, अब तुम स्थिर रहने लगते हो और धीरे धीरे तुम कर्म के बंधन से बाहर निकलने लगते हो। लेकिन अभी भी एक अंतिम सवाल बाकी है। अगर इंसान इस चक्र से निकल जाए तो उसके बाद क्या होता है? क्या वह सब कुछ छोड़ देता है या फिर वह दुनिया में रहकर भी अलग हो जाता है? जागृत जीवन जब इंसान सच में जीना शुरू करता है। अब हम सबसे अंतिम और गहरे बिंदु पर पहुंच चुके हैं। अगर इंसान खुद को जान ले, अगर वह कर्म के बंधन से ऊपर उठ जाए, तो फिर उसका जीवन कैसा होता है? क्या वह सब छोड़कर चला जाता है? नहीं, असल में वह पहली बार सही मायने में जीना शुरू करता है। अब फर्क समझो, पहले वह जी नहीं रहा था, बस रिएक्ट कर रहा था। अब वह जाग गया है। अब वह हर चीज को स्पष्टता से देखता है। अब उसे पता है कुछ भी स्थायी नहीं है और यही समझ उसे डर से मुक्त कर देती है। अब उसे खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है कुछ भी उसका था ही नहीं। अब उसे पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है जो चाहिए वह अंदर है। अब उसका जीवन कैसा होता है? बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा। वह काम करता है लेकिन काम में खोता नहीं। वह रिश्ते निभाता है लेकिन उनमें फंसता नहीं। वह खुश होता है लेकिन खुशी पर निर्भर नहीं रहता। अब उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? शांति। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। अब एक और बड़ा बदलाव, पहले उसका मन उसे चलाता था, अब वह मन को देखता है। पहले गुस्सा उसे पकड़ लेता था, अब वह गुस्से को आते जाते देखता है। पहले डर उसे रोक देता था, अब वह डर को समझता है। और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जागृत इंसान अलग दिखता नहीं है लेकिन अलग होता है। वह भीड़ में होता है लेकिन भीड़ जैसा नहीं होता। वह दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। और यही असली जीवन है। अब आखिरी सवाल, क्या यह रास्ता हर किसी के लिए है? हाँ, लेकिन हर कोई इस पर चलना नहीं चाहता, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं है। ये तुम्हें बाहर नहीं, अंदर ले जाता है। तुम्हें दूसरों को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है और यही सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर तुमने ये कदम उठा लिया तो समझ लो, तुम सिर्फ जी नहीं रहे हो, तुम जाग रहे हो। और जिस दिन इंसान जाग जाता है, उस दिन उसे समझ आ जाता है वह कभी पैदा नहीं हुआ था और वह कभी मरेगा नहीं।